कि मेरे मरे बाप को ये गालियाँ निकालता जा रहा है, और अगर मैं इसे बदले में इसे कोई गाली देती तो फिर मेरी तरबियत पे सवाल उठाया जाता है। वैसे ना उठाते मेरी तरबियत पे कोई भी सवाल। हर एक इंसान जो है वो सिर्फ नोचने पे लगा हुआ है। अभी तक मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, किसी के भी दर पे जाऊँ उन्हें सबको ये पता कि हम इसे नोच लें, इसे खा ले बस। अपने घर वालों से पैसे मांगो, जब मैं पैसे मांग के देती हूँ तो वो ठीक है, मैं नहीं देती तो वो मुझे मारते हैं। मैंने उन्हें बोला मैं फ़ीड करवाती हूँ, वो कहते हैं कि नहीं ये जॉइंट फैमिली है, जॉइंट फैमिली में ऐसा होता है। मेरे कपड़े फाड़ने के बाद मेरे सारे जिस्म पे नील होते हैं। उन्होंने आज तक मुझे कभी कोई भी मेडिसिन नहीं ला के दी। बच्चों का जो दूध है 1 किलो, इसमें से भी तुम्हारी अम्मी ने मुझे आधा किलो दूध देती है, मेरे बच्चों का गुजारा नहीं है। लेकिन नहीं, वो नहीं मानती इस चीज़ को। मुझे 2 किलो उस दूध के अंदर पानी डाल के इन दोनों बच्चों को पिलाना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर बलोच। नाज़रीन, जो ये ख़ातून आज मेरे साथ यहाँ पे बैठी हैं, जो इनकी दास्तान, इनकी जो कहानी है, जब आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये 2 जो प्यारे प्यारे छोटे छोटे मासूम से बच्चे हैं, ये भी इन्हीं के हैं। इन्होंने मोहब्बत की शादी की और उसके बाद शौहर जो है वो उसने जुल्म के इन पे पहाड़ तोड़ दिए। आइस का नशा करने लगा शौहर, और उसके बाद इतना तशद्दुद किया, मारता पीटता और कहता था कि घर पे जाओ और पैसे लेके आओ। उसके बाद ससुर जो है वो, जो बाप का एक मुकाम रखते हैं, जब ये वॉशरूम में नहा रही होती हैं तो वो ससुर जो है वो जाके वॉशरूम का दरवाज़ा खटखटाते हैं और गंदी नज़र भी रखते हैं। इनसे बात करके जानेंगे कि आखिर इनकी कहानी क्या है, सारा मामला क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सितारा है। सितारा, मोहब्बत की जब शादी होती है, जब आप एक अपने पसंदीदा एक मर्द चूज़ करती हैं, उससे शादी भी कर लेती हैं, उससे बच्चे भी इतने प्यारे प्यारे हो जाते हैं, आगे लाइफ में ऐसा क्या होता है कि अब आप तंग आ गई और आप चाहती हैं कि मैं अलहदगी इख्तियार करूँ? मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं। इनके साथ रहते रहते इन्होंने इतने जुल्म करते हैं कि खाने के लिए इसकी अम्मी ने कहना है कि तुमने खाना क्यों खाया, फ्रिज में ये खाना पड़ा था, फ्रिज में ये टिंडे पड़े थे, फ्रिज में ये सालन था, तुमने खाना क्यों खाया। घर का इसकी अम्मी ने सारा मेरे से काम करवाना है। काम करवाने के अलावा वो कहते हैं कि इसने कभी भी कुछ नहीं किया। सारा दिन वो कहते हैं ये सोई रहती है, मनूसियत फैलाती है। उसके अलावा हस्बैंड जो वो मेरे साथ लड़ते हैं, लड़ने के बाद कहते हैं कि तुम मेरे लिए अज़ाब बन गई है। और फिर वो मुझे कहते हैं अपने घर वालों से पैसे मांगो, जब मैं पैसे मांग के देती हूँ तो वो ठीक है, मैं नहीं देती तो वो मुझे मारते हैं। सितारा, उनको अपने बच्चों का ख्याल नहीं है कि 2 इतने प्यारे प्यारे बेटे अल्लाह पाक ने अता किए हैं, आप फिर भी सड़कों पे धक्के खा रही हो, जबकि इनका बाप अभी तक जिंदा है। उसकी गैरत ने कैसे गवारा किया कि मेरे बच्चों को लेके सड़कों पे धक्के खाओ, मैं इनको पाल नहीं सकता? मैंने अपने हस्बैंड को बहुत समझाया था, क्योंकि इनके जो ख़ानदान में ही ऐसा है कि पहले मेरे ससुर जो अपनी सास को मारते थे, पहले वो शराब पीते थे, वो अपनी बेगम को मारते थे। मैंने अपने हस्बैंड को समझाया कि आप आइस का नशा ना करें, ये अच्छी चीज़ नहीं है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है, आप ये चीज़ छोड़ दें। लेकिन उन्हें ये चीज़ समझ नहीं आती। एंड टाइम पे उन्होंने बाद में मेरे से बहुत बाद में माफ़ी मांगी है, और पाँव पकड़ के कि नहीं मुझे माफ़ कर दें। लेकिन अब मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती, क्योंकि अब इंतहा होगी मेरे साथ रहते रहते। ससुर जो है वो, उसका क्या बिहेवियर है? जब एक बहू तो बेटी होती है, वो नहा रही है या उसकी प्राइवेसी है, तो ससुर बीच में किस तरह ये इन्वॉल्वमेंट जाहिर कर सकते हैं? आके वॉशरूम का दरवाज़ा खटखटाना या आवाज़ें देना, ये तो बड़ी वाहियात हरकत है। ये इसकी इजाज़त मेरे हस्बैंड ने दी है, क्योंकि मैंने अक्सर मेरे ये 2 बच्चे हैं, मैंने इसे फ़ीड करवा रही हूँ। उनके भाई भी हैं, वो भी बिना इजाज़त के वो कमरे में आते हैं। अगर मैंने उन्हें कुछ कह दिया तो वो कहते हैं मैं जाहिल इंसान हूँ, मेरे बाप ने मेरी तरबियत नहीं अच्छी की। मैंने उन्हें बोला मैं फ़ीड करवाती हूँ, वो कहते हैं कि नहीं ये जॉइंट फैमिली है, जॉइंट फैमिली में ऐसा होता है। मतलब जॉइंट फैमिली में इस तरह होता है कि एक औरत अपने बच्चे को फ़ीड करवा रही है तो भाई और ससुर जाके उसको देखें? ये तो मुझे आप लोग ही बताएंगे कि ऐसे हो सकता है। आपने मना नहीं किया कि भाई मेरी प्राइवेसी है, मैं तुम्हारी इज्जत हूँ, मैं बच्चों को दूध पिला रही हूँ, मैं वॉशरूम में नहा रही हूँ, मेरी एक प्राइवेसी है, तुम्हारा बाप और भाई बगैर इजाज़त के कहीं पे भी घुस सकते हैं, ये कैसे पॉसिबल है? मैं उनके साथ उसे कहती हूँ, लेकिन वो जो है मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। वो पूरे मोहल्ले में चीख चीख के बताते हैं, मुझे मारते हैं, इतना मारते हैं कि मार मार के मेरे कपड़े फट जाते हैं। मेरे कपड़े फाड़ने के बाद मेरे सारे जिस्म पे नील होते हैं। उन्होंने आज तक मुझे कभी कोई भी मेडिसिन नहीं ला के दी। बच्चे भी हुए, जब बच्चे पैदाइश होती है, जो एक डिलीवरी का टाइम होता है, वो आपने कैसे सर्वाइव किया? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपके शौहर ने और उसकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया होगा। उनकी फैमिली ने मुझे कभी भी सपोर्ट नहीं किया। ये जो कपड़े हैं जो हम तीनों ने पहने हुए हैं, ये मेरी अम्मी लोगों ने लेके दिए हैं। 4 साल हो गए शादी के, उन्होंने मुझे कभी भी ईद पे एक भी सूट नहीं बना के दिया, कभी भी कोई कपड़े नहीं लेके देते, ना वो जूती लेके देते हैं, ना कपड़े दे के देते हैं। दिन में अगर खाना दिया भी है तो उन्होंने सिर्फ एक टाइम का खाना देते हैं, वो भी पूछ के कि थोड़ा ही देते हैं, ज़्यादा नहीं देते, कि अपनी मर्ज़ी से मैं खा लूँ,
काम वो अपनी मर्ज़ी से करवाते हैं और खाना मैं उनकी मर्ज़ी से खाती हूँ। इस सारे सिनेरियो में जो एक सास होती है उसका बड़ा अहम किरदार होता है। क्या उसने उनको नहीं मना किया कि ये हमारी बहू है, ये मेरे पोते हैं, ये मेरी आंखों की ठंडक है, भाई इतना जुल्म ना करो? मेरी सास ने माशाल्लाह से, मेरे ये 2 बच्चे हैं, हमारा जो दूध है वो 1 किलो है, 1 किलो लगा है इन दोनों के लिए। मैंने अपने हस्बैंड को बहुत दफ़ा कहा है कि मेरे बच्चों का जो दूध है 1 किलो है, इसमें से भी तुम्हारी अम्मी ने मुझे आधा किलो दूध देती है, मेरे बच्चों का गुजारा नहीं है। लेकिन नहीं, वो नहीं मानते इस चीज़ को। मुझे 2 किलो उस दूध के अंदर पानी डाल के इन दोनों बच्चों को पिलाना पड़ता है। उसके अलावा वो दिन रात जहाँ मर्ज़ी रहते हैं, मुझे नहीं बताते। अगर मैंने फ़ोन करके उन्हें पूछती हूँ तो वो घर आके वापसी मुझे लड़ते हैं, मारते हैं। सितारा, वालिद हैं आपके? जी नहीं, मेरे वालिद नहीं है। उल्टा मुझे मेरे बाप को कहते हैं तुम्हारे बाप ने तरबियत नहीं ठीक की, तुम्हारा बाप जो है एक मेरा बाप नहीं है। मैं उस इंसान के साथ रहना चाहती थी, लेकिन जब उस इंसान ने मुझे कह दिया ना कि तुम्हारा बाप एक, तो मैं उस इंसान के साथ नहीं रहना चाहती। मेरे मरे बाप को कोई गाली निकाले, मुझे ये बर्दाश्त नहीं है कि मेरे मरे बाप को ये गालियाँ निकालता जा रहा है। और अगर मैं इसे बदले में इसे कोई गाली देती तो फिर मेरी तरबियत पे सवाल उठाया जाता है। वैसे ना उठाते मेरी तरबियत पे कोई भी सवाल। सितारा, जब वालिद ज़िंदा था तो ज़िंदगी इतनी मुश्किलात का शिकार तो नहीं? मेरी ज़िंदगी में कभी भी इतनी मुश्किलात नहीं थी। मेरे वालिद के फौत होने के बाद मुझे पता चला कि ये तिम्मी एक क्या चीज़ है। हर एक इंसान जो है वो सिर्फ नोचने पे लगा हुआ है। अभी तक मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, किसी के भी दर पे जाऊँ उन्हें सबको ये पता कि हम इसे नोच लें, इसे खा लें बस। गलत नज़रें डालते होंगे, गलत फरमाइशें करते होंगे। गलत है। कहीं पे जॉब के लिए भी जाओ, वहाँ पे भी गलत ऑफर्स आती हैं। गलत ऑफ़र हैं। और इसके अलावा मैंने लाहौर के थाने में अपनी कंप्लेन दर्ज करवाई है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जब मुझे मारते हैं आइस का नशा करने के बाद, वो मेरा गला दबाते हैं, वो मेरे सर में मुक्के मारते हैं, मुझे पागल करना चाहते हैं, मेरे कानों में चीखे मारते हैं और वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें जान से मार देना। मुझे मेरी जान का ख़तरा है, मुझे तहफ़्फ़ुज़ में फोर्स किया जाए। अभी भी आपकी गर्दन पे यहाँ पे निशान ये है? निशान है, ये उन्होंने ही मुझे मारा है। सितारा, आप आवाम से और हुक्मरानों से क्या चाहती हैं? मैं उनसे तहफ़्फ़ुज़ चाहती हूँ, अपने बच्चों का, दोनों का मुस्तकबिल चाहती हूँ। अगर हम उसके साथ रहते हैं, मेरा तो कोई मुस्तकबिल नहीं है और ना मेरे कभी बच्चों का कोई भी मुस्तकबिल बनेगा। अच्छा, कोई अगर आवाम में से आपकी मदद करना चाहता हो, क्योंकि आप फाइनेंशियली इस टाइम बहुत ज़्यादा क्राइसिस देख रही हैं, आप किसी के घर पे रह रही हैं और ज़ाहिर है बच्चों का ख़र्चा भी है, और अगर कोई आपकी हेल्प करना चाहता हो तो उनको क्या कहना चाहेंगी? बेशक, बिल्कुल वो मेरी हेल्प कर सकते हैं। मुझे इस टाइम पे बहुत हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि अभी हमारे पास ना तो कपड़े हैं, ना बच्चों के दूध के लिए कोई पैसे हैं।